जय श्री कृष्णा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरु जी, आपको सब लोग बोलते हैं कि श्री कृष्ण जी है, लेकिन मेरे नजर में तो आप राम जी लगते हैं। इसलिए लगते हैं कि आपका इतना सरल स्वभाव है राम जी के जैसा, और आपका माता पिता कौशल्या और दशरथ जी हैं, और गुरु माँ सीता और आप राम, और राम और सीता को दो लौह कुश है। हमको तो बहुत अच्छा लगता है कि आप राम और सीता हैं। हम राम के दास, चरणों की धूली, आप सब भक्तों के पग धूली हैं हम। गुरु जी, मेरा 30 साल से सर में दर्द रहता था। हाँ। लेकिन 2021 से आपका कथा सुन रहे हैं। डॉक्टर ने बताया कि आपका माइग्रेन है, जाएगा नहीं। हाँ। लेकिन जब से आपका भगवत कथा सुने, तब से मेरे को बहुत आराम है। एक दिन मेरा 30 साल में दवा नहीं छूटा है, अभी तक चलता है। लेकिन दवा खाते हुए भी ठीक नहीं होता था। लेकिन प्रभु से यही प्रश्न किए कि प्रभु कम से कम दवा भी खाएं तो आराम हो जाए। तो दवा खाते तो हैं, लेकिन बहुत अच्छा है पहले से। बहुत मेरे को तो कथा सुनने से ना दिमागी बीमारियां ठीक होती हैं। मस्तिष्क को क्या चाहिए? रिलैक्स, शांति। और आप याद रखिएगा, आप दिन भर बिल्कुल मस्तिष्क में कुछ ना कुछ आपके चलता ही रहता है, और जब कुछ ना कुछ चलेगा, पल भर के लिए रेस्ट नहीं करेगा आपका दिमाग, तो उसके नुकसान तो होंगे। पर जब आप 3 घंटे कथा सुनते हैं, तो उन 3 घंटे में आपका दिमाग बिल्कुल रेस्ट करता है, आराम करता है। गुरुजी, आपका सुबह उठते समय टीवी पर लगा देता हूँ, काम करते रहते हैं, भगवत कथा सुनते रहते हैं। उससे नहीं है तो मोबाइल पर सुन लेते हैं, प्रश्नोत्तरी। भगवान ने आपकी, देखो आपने भगवान की कथा सुनी तो भगवान ने आपकी व्यथा सुन ली, और आपकी सारी बीमारियां ठीक कर दी भगवान। गुरुजी, एक छोटा सा, बिना गुरु के ज्ञान केहू के भाई बेना कौए, बिना गुरु के ज्ञान केहू के भाई बेना कौए, जो या भागा है वो गुरु शरण में आई बेना कौए, जो या भागा बाऊ गुरु शरण में आई बेना कौए। पहिला ज्ञान ले ली सीता मैया हो, पहिला ज्ञान ले ली सीता मैया, रावण हर के ले गईल बुझैबे ना कौए, जो या भागा बाऊ गुरु शरण में आईबे ना कौए, जो या भागा बाऊ गुरु शरण में आईबे ना कौ। दूसरा ज्ञान ले ली द्रौपदी मैया हो, दूसरा ज्ञान ले ली द्रौपदी मई, साभा बिच चिरहरण भइल बुझैबे ना कौए, जो या भागा बाऊ गुरु शरण में आईबे ना कौए। तीसरा ज्ञान ले ली मीरा बाई, तीसरा ज्ञान ले ली मीरा बाई हो, जहर के प्याला पियली बुझैबे ना कौए जी, जहर के प्याला पियली बुझैबे ना कौए, जो या भागा बाऊ गुरु शरण में आईबे ना कौए, जो या भागा बाऊ गुरु शरण में आईबे ना कौए। बिना गुरु के ज्ञान केहू के भइबे ना कौए, जो या भागा बाऊ गुरु शरण में आईबे ना कौ। चौथा ज्ञान लेल सब शीशिया बहिना हो, चौथा ज्ञान लेल सब शीशिया भैया, धीरे धीरे दुख टालल बुझैबे ना कौए जी, धीरे धीरे दुख टालल बुझैबे ना कौए, जो या भागा बाऊ गुरु शरण में आईबे ना कौए, जो
रोया भागा बाऊ गुरु शरण में आई बेन। गुरु जी वाह, बहुत सुंदर भजन था आपका, बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से आप गाती हैं, बहुत अच्छा। आप ऐसी भजन गाया करिए, औरों को भी सुनाया करिए। गुरु जी हम हमेशा भजन गाते हैं। मेरे देवर जी बोलते हैं ना कि आप यदि पहले से गाते तो गायक बन जाते। वाह, मैं वही कहने चाह रहा था आपको कि आपने जब आप गा रही थी तो मेरे मन में यही चल रहा था कि आपने बचपन से संगीत सीखा होता तो आप कितना अच्छा गाती हैं। हम लोग आप अभी अच्छा गा रही हैं। हम लोग गीत तो सब गाते हैं, शिव चर्चा में भजन भी गाते हैं। और पिछले जून में हम आए थे और फिर अगस्त में आए थे, फिर जून में। 1 साल में 3 बार आए, लेकिन अब की बार तीसरा बार में आपसे बात हो गई। और ये देवरानी लोग को भी लेके आए हैं और ससुर जी को भी लेके आए, देवर को भी लेके आए हैं इन लोग को घुमाने के लिए। ये मेरी देवरानी है, हम लोग बहुत अच्छा से मिलजुल के तीनों। 4 कोई लड़ाई वड़ाई नहीं होती? एकदम नहीं गुरु जी, एकदम। भगवान करे आपकी देवरानी जेठानी जैसे सबकी हो, सबकी हो। शादी होगी तुम्हारी? नहीं, ये भी चाह रहा है कि हंसी मेले जो मिलजुल के रहे, इसलिए इसने बहुत बढ़िया ताली बजाई। ठीक है गुरु जी, राधे राधे। हाँ, राधे राधे। राधे राधे गुरु जी जी। गुरु जी मेरा आपसे एक वो प्रश्न पीछे था। बच्ची आपको बात करना बेटा, इनको हाँ बोलो। गुरु जी मेरा आपसे एक प्रश्न था, जैसे कि माइक पास में लो। पिछली साल ना मेरे पति का जैसे ऑपरेशन हुआ था 17 मार्च को अपेंडिक्स का, तो उससे 4 महीने पहले भी जैसे बीमार थे, उस टाइम तो रिपोर्ट में आया नहीं था। तो फिर जैसे बाद में अपेंडिक्स फट गई, उसके कारण जैसे 8 घंटे लगे थे ऑपरेशन में। तो ऑपरेशन से मुझे ना 20 दिन पहले जैसे एक सपना आया था गुरु जी। हमारे ना जैसे मेरे मतलब मायके में मंदिर है श्रृंगी ऋषि संत का आश्रम, तो वहाँ पे मेरे को भगवान दिखे, विष्णु भगवान। जैसे देखो भगवान वही बात है, सारे रूपों में तो होते हैं गुरु जी। मेरे को मतलब काले वस्त्रों में दिखे थे, तो मेरे को उन्होंने आशीर्वाद दिया जैसे, और हाथ में ना सिंदूर की डब्बी रख दी। तो इसका क्या इशारा है गुरु जी? हाँ, तो आपको कृपा करके दर्शन दे दिए, सिंदूर रख दिया आपके हाथ में। हाँ महाराज जी, जैसे मैं मंदिर के सामने खड़ी थी, जैसे गेट के आपके पति कहाँ हैं? ये बैठे गुरु जी। हाँ, तो आपके हाथ में सिंदूर रख दिया भगवान ने। इसका अर्थ ये है कि आपके सुहाग पर कोई कष्ट आने वाला था, और जैसे तो भगवान ने आपके सुहाग की रक्षा करते हुए सिंदूर पकड़ा दिया कि देख मैं तेरे सुहाग की रक्षा कर रहा हूँ। और जैसे गुरुजी जब ऑपरेशन चल रहा था तो इनको तो मैं घर में थी, जैसे मेरे बच्चों के पेपर थे उस टाइम, एग्जाम चल रहे थे, तो मैं ना जैसे बार बार यही सोच रही थी, भगवान मेरे को वही बार बार सपना याद आ रहा था। जैसे भगवान का चिंतन करिए, भगवान आपके साथ हैं। महाराज जी मैं 5 साल से आपकी कथा सुनती हूँ, मैंने कथा से इतनी चीजें सीखी है। मैं सोचती हूँ अगर मैं बचपन से कथा सुनती तो मैं क्या से क्या सीख जाती। सही है, खुश रहिए, आशीर्वाद दीजिए गुरु जी मेरे पति को। सबको आशीर्वाद है, सुखी रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी बेटा, हमको 3 साल हो गए आपका कथा सुनते हुए, कितना दिन से सोच रहे थे आपसे बात करने के लिए, आज मौका मिला। आपको प्रणाम करती हूँ, खुश रहिए। और अपने पति को भी प्रणाम करती हूँ कि जिन्होंने हमें लेके यहाँ पे आए। और आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि निर्जला जब एकादशी रहते हैं, हाँ, तो पारण जैसे पूजा करके पानी पी सकते हैं? हाँ, पूजा करके पानी पी सकते हैं। अभी भैया बात कर लेना, अभी बैठो, अभी उनसे बात कर लेना, फिर आपसे करेंगे। अभी अंदर मिलेंगे सबको। पारण करके पानी पी सकते हैं, बिल्कुल। और हम लोग जैसे सुहागन है, पीला चंदन लगा सकती हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। लगाते हैं तो कितना लोग बोलती हैं सुहागन को पीला चंदन नहीं लगाना चाहिए। वो समझती नहीं है इसलिए बोलती हैं, वो जानती नहीं है। तो हम पीला भी लगा सकते हैं, सफेद भी लगा सकते हैं और लाल भी लगा सकते हैं। तो हम कहीं आपसे बात करेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर हो? अच्छा, चंदन। हाँ, चंदन सबको ही माथे पर लगाना चाहिए। पीला, आप लोग बहुत सारी माताएं कई बार पीली बिंदी लगाती हो। ये बिंदी क्या है? आज के 200 साल पहले कोई थोड़ी बिंदी लगाता था। पहले बिंदियां कांच की आती थी। पहले कौन सी बिंदी आती थी? कांच की। कांच के पहले बिंदी नहीं आती थी। पहले की स्त्रियां अपने रोली कुमकुम से अपने माथे पे बिंदी सजाया कर। वो तिलक है, तिलक को समय के साथ साथ अब वो बिंदी में चला गया। जो आप माताएं तिलक लगाती हो, बिंदी लगाती हो, ये बिंदी क्यों लगाती हो?
एक्चुअल में ये बिंदी नहीं, ये तिलक ही था। आप क्यों लगाती हो पता है? 16 श्रृंगार होता है स्त्रियों का, बोलो हाँ। उस 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार तिलक संस्कार है, बिंदी संस्कार नहीं है, तिलक। पर वो तिलक लगाते 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 आज के जमाने में वो बिंदी पे आ गया, जरा सा डॉट। वो तिलक था। आपने महाराष्ट्र की महिलाओं को देखा होगा, ऐसे चंद्रमा टाइप का बिंदी आज भी आती है, और वो तिलक था। सारी संप्रदायों के तिलक होते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि एक छोटा सा वी बना के लाल लगाओ, ये श्री संप्रदाय का तिलक है। तो पुरुष भी तिलक लगाता था, स्त्रियां भी तिलक लगाती थी। पर तिलक के साथ बाद में फिर कांच का तिलक आ गया, तो कांच की बिंदी माताएं लगाने लग गईं। फिर कांच का युग समाप्त हुआ, तो अब ये आर्टिफिशियल जो आप लगाती हो बिंदी, ये बिंदी एक्चुअल 16 संस्कार में बिंदी संस्कार नहीं है, तिलक संस्कार है। वो तिलक ही है जिसे आप बिंदी मानती हो। और वो बिंदी आप पीली भी लगाती हो, लाल भी लगाती हो, अन्य कलरों में भी लगाती हो। तो तिलक है वो एक प्रकार का, जो आप बिंदी लगाती हो महिलाएं, वो तिलक ही था। समय के साथ आपने तिलक को ही बिंदी के रूप में कन्वर्ट कर दिया, परिवर्तित कर दिया। वो तिलक ही था। आज के 200-400 साल पुराना इतिहास उठाओगे तो 16। और एक बात और बताएं, पति के रहने में तो स्त्री 16 श्रृंगार करती है, पर तिलक संस्कार ऐसा संस्कार है कि पति ना हो तो भी ये 16 संस्कार में ये तिलक संस्कार होता रहता है स्त्रियों का। केवल तिलक संस्कार ऐसा है जो पति के ना होने पर भी महिलाएं तिलक संस्कार कर सकती हैं, मीन्स तिलक लगा सकती हैं। और ये तिलक 16 संस्कारों में ही है, 16 श्रृंगारों में। 16 श्रृंगार होता है ना, 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार तिलक श्रृंगार है। और वो श्रृंगार पति के ना रहने पर भी स्त्रियां मीन्स तिलक लगा सकती हैं। एक हमारा 6 साल का बेटा है, बहुत गुस्सा करता है। बच्चा छोटा है ना, उसको अच्छा माहौल दी, घर में कोई गुस्सा ना करे। तो गुस्सा जब कोई ना करेगा तो वो गुस्सा सीखेगा ही नहीं। कोई गुस्सा करता होगा तो वो उसको देख देख के सीख रहा है। गुस्सा हमारे पति थोड़ा छोटी छोटी बातों पे हाँ, गुस्सा तो इनका देख के वो सीख रहा है। तो आप यदि अपने बच्चे को कल को वो आप गुस्सा करोगे ना तो वो सीखेगा, और वो इतना सीख जाएगा कि बड़ा होके आपको ही परेशान करेगा। इसलिए उसे गुस्से से दूर रखिए। राधे राधे गुरुजी। उसके सामने राधे राधे, बच्चों के सामने सदा हैप्पी रहा करो, प्रसन्न, ताकि उन पर पॉजिटिव प्रभाव पड़े। जो गुस्सा करना हो तो जब बच्चे ना हो तब थोड़ा गुस्सा कर लो, बच्चों के सामने बिल्कुल प्रसन्न रहो, क्योंकि बच्चे वही सीखेंगे जो आपके अंदर है। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। मैं बहुत दिन से आपके दर्शन के लिए मैं इतना परेशान थी। हाँ। गुरुजी, एक बार दिल्ली में पिछली बार गए थे आप, उत्तम नगर में हम लोग गए, प्लान किए, लेकिन दर्शन नहीं मिला। लेकिन आज मैं सुबह से कितनी बार आपका दर्शन कर ली, मोहित के चलते इतना खुश हूँ कि क्या बताऊँ, कि मतलब एक झलक के लिए परेशान थी, और आज मैं सुबह से लेकर कई बार देख चुकी आपको। गुरुजी बार बार नमस्कार। ये कह रहे थे गुरुजी कि मैं अपने वहाँ भागवत कराई हूँ मई में, तो जैसे मैं उसी पर गौदान भी की, तो गाय किसको मिलनी चाहिए? जैसे जो भागवत कराए थे वो, ये या मेरे गुरुजी जो पहले के हैं, वो तो आपकी मर्जी है, दान आप करना चाहते हैं, आप किसे देना चाहते हैं वो निर्णय आपका। नहीं तो वो तो दे दिए, लेकिन जैसे दोनों लोग में ये हो गया कि पुराण के लिए अलग पंडित जी बैठाए थे, और जो हमारे बहुत पुराने पंडित जी कथा वथा कहते थे उनको नहीं आता था ना भागवत, तो उनके पास गाय जाना ठीक था कि इन लोगों को देना ठीक? तो आपने जो आपके कुल पुरोहित हैं जी, जो पुराने पंडित जी हैं, कुल परंपरा से चले आए जी, वो उन्हें ही देना चाहिए। तो महाराज मैं उन्हीं को दी। हाँ, सही किया आपने। लेकिन देखिए भगवान की क्या इच्छा थी, वो घबराने लगे गाय को देख करके। थोड़ी आई थी ना बाहर से, तो ऐसे ऐसे हिलने डोलने लगी, तो कहे कि हम इस गाय को नहीं लेंगे, हमारे यहाँ बच्चे
बूढ़े हो गए हैं, हमारे यहाँ बच्चे करने वाले नहीं हैं। और जो भागवत कहे थे वो लोग एकदम खूब हट्टे, कहें कि मैं कैसी भी गाय रख लूँगा ऐसे ऐसे, तो फिर उनको दे दिए। तो फिर दक्षिणा में मैं कुछ दे दी, लेकिन अब पूरा ठीक है, आप ठीक है अपनी जगह। हाँ, तो कोई दोष नहीं? नहीं, कोई दोष नहीं है। नहीं जी, वही मेरे मन में चल रहा था कि उनके पास। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। जी राधे गुरुजी, मुझे वो गुस्सा बहुत आता है। कोई बात नहीं, आने दो गुस्सा। जब गुस्सा आए तब चुप रहा करो बस, फिर कुछ गुस्सा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मेरी बहन को भी बहुत गुस्सा आता है, उसको भी बोलना, वो भी चुप रहा करे। मेरा काम में मन नहीं लगता है। कौन सा काम? हम कुम्हार है, पर मेरा मिट्टी में बहुत मन नहीं लगता है काम। मिट्टी का काम है आपका? जी। तो आप पढ़ाई नहीं करती हो बेटा? जी करते हैं। तो आपको अभी काम नहीं करना है, अभी केवल पढ़ाई करना है। माँ बाप के काम में हाथ थोड़ा बटाती हो, अच्छा है, लेकिन आपको पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाना है। क्या करना है? पढ़ाई में। हाँ, खूब पढ़ना है आपको मन लगा के। ठीक है। माता पिता अपना काम करते हैं, हाथ बटा सकते हैं थोड़ा बहुत, ज्यादा पढ़ाई। गुरुजी, एक और प्रश्न है, तुलसी माला क्यों पहनते हैं? तुलसी माला बेटा इसलिए पहनते हैं, जैसे कुत्ता पालतू होता है ना, लोग घर में कुत्ता पालते हैं तो उसके गले में पट्टा बांधते हैं। बताओ क्यों? इसलिए क्योंकि पालतू है, दूसरे कुत्ता उसके गर्दन को झपट्टा मार के पकड़ के उसे मार ना दें। उसी तरह भक्त लोग तुलसी की माला पहनते हैं कि यमदूत भक्त को परेशान ना करे, ताकि वो यमदूत देख ले कि इसके गले में तुलसी की माला है। यमदूत बाल भी बांका नहीं कर सकते, क्योंकि ये भगवान का है, ये भगवान का भक्त है, तुलसी की माला है, इसलिए वो गले में पट्टा है तुलसी की माला का। ये ले आओ, मैया को क्या कह रही हैं? गुरुजी राधे राधे जी। श्रीमन नारायण। गुरुजी, मैं आपको दर्शन करने के लिए बहुत दिन से परेशान थी, आज मुझे दर्शन हो गया। खुश रहिए। और कथा भी बहुत दिनों से सुन रही हूँ मैं, तो बहुत अच्छी लगती है। तो मैं बहुत दूर से अब यहाँ आई हूँ वृंदावन कथा सुनने, चंदोसी से। गुरुजी, मेरे पति गुजर गए, 4 साल हो गए मुझे। अब मेरे बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं, बड़ा लड़का है, कि मेरी ज़मीन मेरे नाम कर दो। जमीन जीते जी नाम पे ना करो, कह दो कि जो हमारे कितने बच्चे हैं? 2 लड़के हैं। 2 हैं तो कह देना भाई हमारी सेवा करो, 50-50 मिलके, तो तुम्हारी को भी जमीन 50-50 मिल जाएगी। पहले से ना दे देना, नहीं ले के वो सब आपको निकाल देंगे। मकान भी है, तो हमने कही तो आप पहले बोल दो कि भाई जो हमारी सेवा करेगा, आप ये वसीयतनामा लिखवाओ कि हमारे मरने के बाद ही हमारे बच्चों को संपत्ति ट्रांसफर होगी, हमारे जीते जी 4 नहीं। साल हो गए कहते कहते, मान नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं जब ही सेवा करेंगे जब हम नाम कर दोगी। लो, जब सेवा करेंगे जब नाम कर दोगे, तो क्या गारंटी? जब अभी नहीं कर रहे हैं, हाँ, तो बाद में खाक करेंगे। रोज लड़ना, रोज तो मैं निकल आ गई यहाँ पर, मैं जा रही हूँ, लड़ते रहो। 2 बच्चे और सेवा नहीं करते आपकी? मैं क्या करूँ, एक छोटा करता है। हाँ, तो छोटे के पास रहो। तो वो बड़ा नहीं करने, एक ही मकान में रह रहे हैं, तो बड़ा नहीं करने देता उसे। यूँ कहता तो जब भी मर्डर कर दूंगा, मुझे भी कहता तेरा मर्डर कर दूंगा। कौन आपको मारने की धमकी देता है? हाँ, कौन? जमीन नाम ना करेगा तो कौन करेगी? बड़ा लड़का, बड़ा बेटा। जे सेवा करता है इसका भी मर्डर कर दूंगा। तो जो सेवा करता उसको मारना चाहता? हाँ, उसे बिल्कुल रत्ती भर ना देना नालायक को। पीछा ना छोड़ रहा, घर में रोज कलेश, रोज कलेश। पीछा क्यों? कंप्लेंट करो पुलिस को कि ये हमें मारने की धमकी दे रहा है। नालायक, उसको कथा सुनवाओ, संस्कार आएंगे। संस्कारहीन औलाद है मैया, आपने बचपन से संस्कार नहीं दिए बच्चों को। सब कुछ कराया, पढ़ाई लिखाई सब कुछ कराया। अरे पढ़ाया लिखाया तो पढ़ाया, ए फॉर एप्पल ना पढ़े, पापा के कुत्ता बिल्ली ना पढ़ के बड़े हुए हैं। पापा के जाते ही है ऐसे। अब ये संस्कार वाली पढ़ाई तो पढ़ाई नहीं, कथा संस्कार दिए नहीं, कथा सुनवाया नहीं, संतों से जोड़ा नहीं, तो उद्दंड हो गए। इसलिए कहते हैं बच्चों को बाल्यकाल से ही संतों से जोड़ दो, संस्कार से जोड़ दो, सत्संग से जोड़ो। बच्चों को गर्मी में छुट्टी पड़े तो सत्संग सुनाने, सत्संग कराने वृंदावन लाया करो। चलो बेटा कथाओं में चलो, कथा सुनो, कुछ सीखेंगे, कथाओं से जुड़ेंगे तो संस्कार आएगा माँ बाप की सेवा का। वरना लो बेटा आपको मारने की धमकी दे रहा है, आए नहीं, उसको ले आना हमारे पास। अकेली चली आई, फिर मैं आप उसको ले आना हमारे पास, समझाएंगे।
आते ही नहीं गुरुजी। हाँ वो नहीं आएंगे, नहीं आते इसलिए तुम्हें मारने की धमकी दे रहे हैं मैया। हाँ। आते होते तो वो अपनी माँ को भगवान मानकर पूजा करते, और मैं मारते नहीं। महाराज जी अकेली यहाँ कितने दिन रहूँ? हाँ अकेली यहाँ कितने दिन रह सकती हूँ मैं? अब वो तो अलग विषय है, पर अपने बेटों को समझाओ, लेके आओ, छोटे बेटे के साथ रहो और पुलिस को बता दो कि ये हमें मारने की धमकी दे रहा है। पुलिस से तो कही मैंने, तो कह दिया आओ जाओ, कह दी क्या आओ पुलिस में। हाँ तो जाओ पुलिस में, कंप्लेंट करो एक बार, उसको पहले समझाओ, या फिर मेरे पास लाओ मैं समझाऊं उसको। नहीं आया तो फिर आप अपने हिसाब से समझाइए।